वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो भी एक स्ट्रिंग है उसके अंदर टोटल कितने वर्ड आए हैं, हमने उन वर्ड्स को काउंट करना है। तो इसकी कोडिंग हम किस प्रकार से करेंगे ये सीखते हैं प्रैक्टिकल इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, किसी भी दी गई स्ट्रिंग के अंदर हमने टोटल वर्ड्स काउंट करना है। तो देखो, उसके लिए मैंने एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हमने कैरेक्टर का साइज यहाँ पे 60 तक ले लिया, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल करके देखें उसके अंदर 60 कैरेक्टर तक यहाँ पे डाल दे, तो इसलिए मैंने 60 का ले लिया। 100 का ले सकते हैं यदि आपके पास बड़ी स्ट्रिंग है, तो जितना मर्जी यहाँ पे इसका साइज दे सकते हैं। तो एक एरे हमने बना लिया 60 के साइज का। अब इंटीजर के अंदर हमने एक तो आई वेरिएबल लिया और एक वर्ड लिया इक्वल 1। वर्ड को इक्वल 1 क्यों किया? देखो, अभी यहाँ पे जब कोई भी यूजर इनपुट करेगा एंटर ए स्ट्रिंग, कोई भी एक स्ट्रिंग या कोई नाम डालता है, तो हमारा प्रोग्राम जैसे ही रन होगा तो सबसे पहले इनपुट मांगेगा, और जब तक इनपुट नहीं जाएगा तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, है ना। तो कुछ तो वहां पे इनपुट करना पड़ेगा, चाहे कोई एक वर्ड एक नाम डाल रहे हैं या फिर ओनली ए लिख करके आगे एंटर करा दिया तो ए हो गया, हमारा एक वर्ड हो गया ना। तो इसलिए कम से कम एक वर्ड तो डालना ही डालना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड इक्वल 1 ले लिया। उसको हमने रीड करा लिया गेट्स ए के जरिए, और आई को हमने सेट करा दिया 0 के ऊपर। तो मान लीजिए जो हमारे पास एरे है 60 का साइज का, उसके अंदर हमने कोई भी एक स्ट्रिंग डाल दी। मैंने डाला माई नेम इज मनोज, वो गेट्स के जरिए हमने यहाँ पे रीड करा लिया, और आई को हमने कहाँ सेट करा दिया? 0 पे सेट करा दिया। फिर हमने लूप चलाया व्हाइल ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल, आई किसके बराबर नहीं हो? नल के बराबर नहीं है आई। तो यहाँ पे आई तो नल के बराबर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे m लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट चलेगी यहाँ पे। तो ए एफ आई इक्वल इक्वल स्पेस, क्या उसके अंदर स्पेस है? स्पेस नहीं है तो क्या होगा? हमारा आई एक इंक्रीज हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर से हमारे पास देखेगा यहाँ पे ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो फिर से स्टेटमेंट रन होगी ए ऑफ आई इक्वल इक्वल स्पेस, तो स्पेस के बराबर नहीं है i, तो अभी भी वहाँ पे y लिखा हुआ है, तो फिर से i की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हो गई 2। क्या 2 इंडेक्स नॉट इक्वल टू नल? नहीं भाई, वहाँ पे स्पेस लगा हुआ है। देन फिर से स्टेटमेंट रन होगी ए ऑफ आई इक्वल इक्वल स्पेस, बिल्कुल वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे स्पेस लगा हुआ है। देन वर्ड की एक इंक्रीज हो जाएगी और वर्ड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, क्योंकि एक तो हमने पहले ही असाइन किया था, अब 2 हो चुकी, इसका मतलब दूसरा वर्ड इसने काउंट करा लिया। फिर से आई की वैल्यू एक इंक्रीज होगी। इस प्रकार से जहां जहां पे स्पेस होगा ये हमारा एक एक काउंट होता चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो 3 स्पेस है ना, तो तीनों बार हमारा यहाँ पे काउंट होगा, तो टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे? यहाँ पे 4 हो जाएंगे, है ना। 2 तो हमने पहले ही कर लिए, एक ये हो गया, एक हमको एक स्पेस मिला तो 3 वर्ड हो गए, फिर एक स्पेस मिला तो 4 वर्ड हो गए। टोटल कितने वर्ड हो गए यहाँ पे? 4। तो वर्ड की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 4। फिर आई जब लास्ट वर्ड इंक्रीज होके जा रहा है, वहां पे देख रहा है 17वें इंडेक्स पे इसको मिल रही है नई वैल्यू, तो चेक करेगा ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल। नहीं भाई, वहां पे नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू है तो क्या होगा? ये पूरा लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ वर्ड आर %d, और %d में किसकी वैल्यू आ जाएगी? वर्ड की वैल्यू। वर्ड की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 4, तो हमारा कितना प्रिंट हो जाएगा? वहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। अब एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि बाय द वे किसी ने पूरी स्ट्रिंग लिखने के बाद आखिर में कोई स्पेस डाल दिया है या फिर बीच में डबल स्पेस यूज कर ली है, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि हमने तो यहाँ पे एक ही स्पेस को काउंट किया है ना, तो उस स्थिति में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इफ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल स्पेस एंड ए ऑफ आई प्लस 1 नॉट इक्वल टू स्पेस। इसका मतलब आई के ऊपर यदि एक स्पेस है और आई प्लस 1 यानी कि उसके तुरंत बाद एक और स्पेस यदि नहीं है, तब हमारा ये वर्ड प्लस प्लस हो, यानी कि एक अगला वर्ड काउंट हो जाए, अदरवाइज आई फिर से इंक्रीज होकर आके चला जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया ना? बिल्कुल। अब इसको हम एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो मैं सीधा इस प्रोग्राम को करता हूं रन एंड बिल्ड पे क्लिक, और यहाँ पे मैं यही वाली स्ट्रिंग डालता हूं माई नेम इज मनोज। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो एक वर्ड तो हमारा पहले काउंट हो ही गया, फिर जैसे आगे स्पेस मिलेगा दूसरा वर्ड काउंट कर लिया,
फिर स्पेस मिलेगा तीसरा वर्ड काउंट कर लिया, और फिर स्पेस मिलेगा चौथा वर्ड काउंट कर लिया, है ना। एंटर प्रेस कराते हैं, 4 वर्ड यहाँ पे लिखे हुए। तो यही तो हमारा टारगेट था। हमने क्या करना था, हमने उस टोटल दी हुई स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने वर्ड हैं, चाहे वो 1 कैरेक्टर का वर्ड हो चाहे 10 कैरेक्टर का वर्ड हो, वो टोटल वर्ड काउंट करेगा। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।